जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते। वंदितु सब सिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली वणिदं जीवो चरित दंसनाटिट्टदो तमी समियं जान ओगल कम उपदेश टिट्टिदं चितं जान पर सम्यम एयत्निच्छय गदो समो सवत सुंदरो लोये बंद कहायते त्यण संवादनी होदी सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंदिका एतस्सुलम्भूणवीणसुलभो विहतस्य तमेयत विहतं दायेयमपणो सव्यवेण जयदाय जपमाणं चुगे क्षणं नघे तवम् नमिहोदीयपमत्तो न पमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणति शुद्धं नागो सोचेव व्यवहारेणोदिस्यदीणानि चरितदंसनं नाणं न विणाणं न दंसनं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शेर से सारजी शास्त्र विराजमान है, उसके अंदर कर्ता कर्म अधिकार अपना चल रहा है। गाथा नंबर 106 इसके अंदर आ गई। बता रहे हैं कि निश्चय से वास्तव में द्रव्य एक दूसरे कर्ता नहीं होते। वहाँ अरहंत परमात्मा है बाहर में, तो अरहंत परमात्मा का शरीर है और आत्मा है, तो वास्तव में अरहंत परमात्मा का ध्येय अरहंत नहीं है। अनंत परमात्मा आत्मा जो है, जो द्रव्य रूप से परिणमा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप देह नहीं परिणमा है। कौन परिणमा है? वो आत्मा परिणमा है। चैतन्य रूप आत्मा जो अंदर में बैठा है, उसका परिणमन हुआ है अनंत चतुष्ट रूप। बाहर में देह का परिणमन नहीं हुआ है अनंत चतुष्ट रूप। जब वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले आत्मा शरीर छोड़कर चले जाते हैं सिद्धालय में, तो क्या होता है कि यहाँ पर देह बिल्कुल विनष्ट जाती है, उड़ जाती है, विलय को प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो परमाणु जितने थे वे सब हवा में उड़ जाते हैं। प्रभु तुम वीतराग गुण लीन, जिन परमाणु देहे तुम कीन, हैं तितने ही ते परमाणु, याते तुम सम रूपनाम। वो देह की अपेक्षा कहा कि भगवान जिन परमाणु से देह आपके बनी है, तो परमाणु उतने ही थे। ये देह बनी तो परमाणु से है ना, देह ऐसा तो नहीं है ना कि उससे बन गई है। देह बनी तो आगे परमाणु से ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि देह की रचना आत्मा से हो गई हो। है वीतराग का लक्षण आत्मा का है और देह का लक्षण परमाणुपना है। तो अनंत की भक्ति करता रहे, सिद्ध की भक्ति करता रहे, जीवन निकाल दे पूरा भक्ति करते करते, फिर आकुलता कम ना हो। उसके बाद ये बताओ, अब आकुलता कम ना हो तो फिर इसने भक्ति क्या करी है बताओ, इसने सिद्धांत क्या समझे? सिद्धांतों का फल तो प्राप्ति नहीं हुआ। कोई रोग भी होता है तो दवाई लेता है तो लाभ मिलता है तो दवाई लेता है, और लाभ नहीं मिलता तो दवाई छोड़ देता है, डॉक्टर छोड़ देता है, बदल देता है। लेकिन यहाँ लाभ ना मिले ना तो भी लगा रहता है, क्योंकि श्रद्धा ऐसी है कि इसको दिखाती रहती है, श्रद्धा को उल्टा दिखाती रहती है। और जहाँ सुख ना हो वहाँ भी सुख दिखाती रहती है। यहाँ सुख है, सुख है, सुख है। तो पुड़िया खाएगा, बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, वो सुख नहीं है उसके अंदर।
और फिर भी उसे उसमें सुख दिखता रहेगा, सुख है सुख है सुख है। ऐसे ही मोह का नशा है। मोह के नशे में क्या लगता है जीव को? सुख है सुख है सुख है। सदाकाल क्या लगता रहता है? सुख है इसके अंदर, तो सदाकाल भागता है उस सुख के लिए, और जबकि सुख तो नहीं है वहाँ पर। अब उस बीड़ी के फोटो पर, उस सिगरेट के फोटो वे वहाँ फेफड़े बना दिए, जिन गले के फेफड़े, मुंह बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, और देखता है डेली उसको, तो भी छोड़ देता है क्या उसको? तो भी छोड़ता नहीं है। ऐसे ही मोही प्राणी शरीर शमशान घाट में जाएगा, आग लगाएगा, कषाय में दुखी रहेगा। पापों के अंदर दुख प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं कि पापों के अंदर दुख बाद में होगा। अभी हाल जिस टाइम जिस काल पाप है उसी काल दुख है उसका, तो भी सदाकाल क्या करता है? पाप करता है, पाप छोड़ता नहीं है। जैसे माता पुत्र का पालन करती है ना, पुत्र को बड़ा करती है, पालती है, ऐसे मोह को पालता है, मोह को पोसता है, मोह को बड़ा करता है, मोह नहीं छोड़ता। क्या है मोह? मोह कुछ भी नहीं है, मोह रोग है। क्या रोग है? कि अपने को आपा भुलाए, सो मोह है। नशा क्या पैदा करता है ना, जैसे शराब क्या करती है? शराब को तो रखी है, कुछ नहीं करती, तो करती क्या है? नशा करती है। तो शराब छोड़ो, शराब छोड़ो, शराब छोड़ो मैंने नशा छोड़ो। शराब छोड़ो मैंने कि जो तेरे शराब का नशा चढ़ता है, नशे को छोड़ो। तो उसके निमित्त देख का आरोप करके शराब को आता है शराब छोड़ो। तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं कि मोह छोड़ो। लेकिन मोह क्या है कि वास्तव में तेरी अज्ञानता का नाम मोह है, तो मैं कहते हैं अज्ञानता छोड़ो। मोह छोड़ने का नाम अज्ञानता छोड़ो। अब अज्ञानता को छोड़ता ही नहीं है, और दोषों का रक्षक बन जाता है अपने। दोष बताते थे इतना, मोह का दोष है तो दिखता ही नहीं है मोह का दोष। मोह की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसमें मोह को मोह नहीं दिखता। ज्ञान को, ये मोह का सबसे बड़ा कारण है, मोह ना जाने का, तो वो दिखता ही नहीं है। वो सदाकाल वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, परिणमन करता रहता है। वो परिणमन करने काल में भी अपना दोष, अपना मोह दिखाई नहीं देता। यही मोह है, ये नशा ये तो है, और क्या है? दोष दिखाई नहीं देता उसके नशे के। और भैया है ना, बोले कैंसर हो गया, पुड़िया कहो कि पुड़िया मत खाओ भैया, तो वो कहता है कि नहीं कैंसर, वो खाता बहुत खूब खाए, तो मना करेंगे भैया मत खाओ कैंसर से, कि नहीं अब कैंसर हो गया। और डॉक्टर गए, अभी किस तरह बच गए हैं, वो किस तरह से निकले हॉस्पिटल से और बच गई, इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ बड़ा, अब उसे खिलाओ पुड़िया, तो खाएगा क्या? हमारा भाई साहब हैं, वे अब भी खाएं, और उनसे कहो कि उसकी हालत देख लो क्या हुई, छोड़ दो, तो कहते हैं वो तो ऐसे ही होता है, किसी के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। इससे तो फायदे वो होता है, दांत साफ रहते हैं, और ये रहता है, मुँह चलता रहता है। बताओ, ऐसी ऐसी बातें करें और उसके फायदे बताएं पुड़िया खाने का, शरीर सिगरेट पीने के। ये मोह का, यह मोह रोग की खान दी है। खान किसे कहते हैं? जहाँ पर भरा पड़ा हो, भरा पड़ा हो। ऐसे मोह किसकी खान है? मोह रोग की खान है, और आत्मा ज्ञान की खान है। मोह किसकी खान है? रोग की खान। आत्मा ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे घटमाई सदा वैरागी। वैराग करने के लिए कुछ और नहीं करना, पर वस्तु छोड़ के वैराग्य नहीं आता, अपने आत्मा में समझ आने से वैराग्य आता है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, जिनके अरमे उनके अंदर ज्ञान की कला जाग गई, जिन्होंने अपने शुद्धात्मा को देखने की कला जाग गई, भेद ज्ञान की कला जाग गई, वे जगमाही सदा वैरागी। वे जीव जग में रहें तो भी सदा वैरागी हैं। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ में पानी में कमल रहता है, कीचड़ में सोना रहता है, इस तरह से ये जीव संसार के अंदर रहते हैं, रहते नहीं हैं, रहते हुए दिखते हैं वास्तव में। एक सोने का डला हो, बिस्कुट हो, और गिर जाए उसके अंदर, नाले के अंदर गिर जाए, तो क्या करते हैं उसको? कुछ भी नहीं भैया, वो क्या करें? अब कोई देखेंगे, ढूंढेंगे, किसी को पकड़ के लाएंगे, और नहीं कोई मिला तो कहना भैया सोने का बिस्कुट है, बहुत महंगा है, 1 करोड़ रुपए का, तो खुद ही हाथ देकर आँख मिच कर निकाल लेगा उसको। है क्यों? क्योंकि पता है कि ये बिल्कुल सोना का बिस्कुट है, 1 करोड़ रुपए का है, ऐसे निकाल लेगा उसको, और निकाल के धो लेगा, और धो करके अब ले आएगा अपना, उसको तपा लेगा, ज़्यादा करेगा तपा लेगा, उसको गर्म कर लेगा, और क्या करेगा उसको। कैसी श्रद्धा का खेल है भैया। श्रद्धा के खेल के अंदर ऐसे ही है। ये संसार में जीव को कहा जाता है कि ये संसार जीव करता है, भोगता है। शास्त्रों में कहीं वचन आए तो कहा जाता है कि ये व्यवहार से कथन आता है, ये व्यवहार से कथन आता है। वास्तव में शुद्ध द्रव्य के अंदर कुछ करना धरना है ही नहीं। शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध द्रव्य है। जब करने की बात आती है वो पर्याय की बात आती है।
भगवान को देखे। देखो अपना शुद्धात्मा अपनी आंखों से दिखाई देता नहीं, अपने ज्ञान से दिखाई देता नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान है ना, अपने आप से नहीं दिखता। तो करता क्या है, वो आत्मा पढ़ता है यहाँ पर है, यार ये आत्मा इतना महान है, तो देखता है तो दिखता नहीं है, तो देखने कहाँ जाता है, भगवान के पास जाता है देखने के लिए। क्योंकि वहाँ जो ये प्रत्यक्ष आत्मा यहाँ दिखा रहे हैं वो आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है। कैसा है आत्मा, तो बोलते हैं वो आत्मा कैसा है। तो आचार्य देव ने कहा कि तुम जैसे भव्य सरीखे ही ये प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभात प्रकाश में है ना, और उसमें कहा, क्या नाम था उनका प्रभात प्रकाश में, ये भट्टारक, क्या नाम बोलता है उनका, बड़ा सुंदर नाम है। उसमें कहा यही प्रश्न भरत आदि ने आदिनाथ भगवान से पूछा, यही प्रश्न रामचंद्र जी ने अनंत वीर्य केवली से पूछा, यही प्रश्न सारे ज्ञानी ने पूछा। हे भव्य, ये प्रश्न तुम्हारे जैसे भव्य जीव के दिमाग में आ सकता है कि वो आत्मा कैसा है। ऐसा आया, ये समझ लो जिसके दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो गया ना, वो आत्मा कैसा है, तो वो भव्य जीव है। भगवती आराधना में एक सूत्र आया, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन यथावार्तापि श्रुता है, और अगला इसके वो है, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन यथावार्तापि श्रुता निकट स भवेद भव्यो, लास्ट लाइन की वो है, हाँ, निकट स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात सुन ली है, एक बार भी प्रसन्न चित्त से, अरे मैं कौन हूँ, अभी तो शरीर को अपना मान के बैठे ना वो अनादिकाल से, लेकिन जिसने समझ लिया, भेद ज्ञान डाल दिया, भेद ज्ञान की छेनी पटक दी अंदर में, भेद ज्ञान अंदर में देख लिया, कहने लगा अरे मैं कैसा हूँ, तो ऐसा देखते ही उसको एकदम से भेद ज्ञान हो गया, आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुने, चित्त में धारे, वो कहते हैं वो भावी निर्वाण भाजनम, वो भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेगा। अरे मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, जीव एक बार लगन लगा के बात सुन तो ले, मैं कौन हूँ कैसा हूँ। तू वीर पुत्र है, हम महावीर के पुत्र हैं कि रावण के पुत्र हैं, क्या जी, महावीर के। हाँ, महावीर का पुत्र कौन होता है बताओ, महावीर का पुत्र कायर होता है कि वीर होता है, वीर होगा। हाँ, वीर कौन होता है, वीरता को धारण करे, सो वीर है। हम तो वीर है, हम तो वीर अभी तो क्या करे ना, बाहर में कोई मारे पटके चलाए तो लगता है वीर है, हैं? अरे जो अपने आत्मा को जानकर उसमें बैठ जाए उसका नाम वीर है। अब अवसर कर रहा कमट भगवान के ऊपर, भगवान प्रतिकार नहीं कर रहे, आराम से बैठे, वीर है कि कायर हैं, वीर है भगवान। शांत रखे प्रसंगों में वो वीर, और जो प्रसंगों में रुल जाए रम जाए वो कायर। जो शुद्धात्मा में श्रद्धा रखे, अपने अखंड अनंत आत्म प्रदेशों में श्रद्धा रखे, अखंड अनंत प्रदेशों को देखे, निहारे, बैठे, चित्त में स्थापित करे, उसका नाम तो वीर। और बाकी सब जितने घूम रहे सब क्या घूम रहे, सब कायर है। भले वो WWF के अंदर खूब मारता हो, खूब लड़ाई कर लेता हो, हैं, और खूब कुश्ती युद्ध कर लेता हो, तभी क्या है, यहाँ मोक्ष मार्ग में कहते हैं वो कायर है, संसारी है, पागल भ्रमित है वो। वीर जननी, एक शब्द आता है वीर जननी, वीर जननी मैंने क्षत्रिय को कहते हैं वीर जननी है। तो मतलब तेरा जन्म किससे हुआ है, तेरा जन्म क्षत्रिय गर्भ, क्षत्राणी गर्भ से हुआ है, तो कौन है, वीर है। ऐसे तू किसकी संतान है, अनंत सिद्धों की संतान हूं, तो कौन है, सो वीर है। क्या देखता है, अब शुद्धात्मा को देखता हूँ, शुद्धात्मा में बैठा हूँ, शुद्धात्मा को छोड़ के नहीं जाता हूँ, इसका नाम वीर है, ये वीर पुत्र है। क्या लिख के भेजा ना, मैं ज्ञायक हूँ, यह महामंत्र है। क्या लिख के भेजा, मैं ज्ञायक हूँ, यह महामंत्र है। नमोकार मंत्र तो महामंत्र है। ये नमोकार मंत्र कहाँ से निकला, जिन्होंने अपने को ज्ञायक देखा, वो वे जिन्होंने ज्ञायक देखा वे उन नमोकार मंत्र के अंदर शामिल हुए, और जिन्होंने अपने को ज्ञायक नहीं देखा वे नमोकार मंत्र के अंदर शामिल नहीं हुए। नमोकार मंत्र का भी मंत्र कौन सा है, ये मैं ज्ञायक हूँ, ये नमोकार मंत्र का भी मंत्र है। हे ज्ञायक के ज्ञायक चैतन्य विहारी, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी। अपनी सीमा में आऊं यही वर पाऊं, यही वर पाऊं।
प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे सिमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तो शब्द आया उसके अंदर, ज्ञायक के ज्ञायक। ज्ञायक तो है, लेकिन आप ज्ञायक के भी ज्ञायक हैं। चैतन्य विहारी कहाँ विहार करते हैं? चैतन्य में विहार करते हैं, अपनी आत्मा में विहार करते हैं। ये बिहार नाम पड़ा ना इसका स्टेट का, ये बिहार नाम पड़ा इसलिए। वहाँ मुनराज बहुत बिहार करते थे हमारे, तो उस स्टेट का नाम वो बिहार करते थे ना, तो स्टेट का नाम बिहार पड़ गया इसलिए उसका, इसलिए इसका पड़ा बिहार। बहुत बढ़िया ये बातें हैं, समझो तो बहुत कुछ है और नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। अरे तू सुन जीव जड़मती, हे जड़मती तेरी बुद्धि जीव जड़ में जड़ गई है, कुछ जड़ में से अपनी बुद्धि को निकाल और चेतन में अपनी बुद्धि को लगा। भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या कीजिए? मेरी चलेगी, ये कीजिए। उनकी तो चली नहीं, मैं कोशिश करके देखता हूँ, तुम हटाओ मैं देखता हूँ करके कोशिश है। उनकी तो चली नहीं। कौन? तीर्थंकर से भली। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से तू नहीं डरता। देखा तू तो बड़ा सुभट है भाई। बड़ा हिम्मत वाला है। जिस संसार भय से तीर्थंकर डर गए, सब तू नहीं डरता उस संसार भय से, तो तू तो बड़ा सुभट है भाई। कैसे की बातें हैं भैया, समझो तो वास्तव में अंदर में खजाना भरा पड़ा है, और नहीं तो बाहर में सारी जिंदगी ऐसे चली जाए। चलो देखो क्या हम क्या कह रहे हैं। उत्थान का पढ़ लेते हैं इसके एक मिनट पहले। एक सेकंड, स्लो हो जाता है बहुत ही इंटरनेट। उत्थान का कहाँ है? 293 पेज पे है। हाँ ये रहा। अब कल पहले बताया था कल कि ये जो कर्ता कर्म भाव है जीव को कहते हैं, तो उपचार से कहते हैं। कहीं अगर कहा है कर्मों से जीव बनता है, छूटता है, कर्म को लाता है, ले जाता है, तो कैसे कहते हैं? ये उपचार मात्र है। यह देश भारत किसका है? कि हमारा है। तो प्रॉपर्टी हमारी होगी क्या? कि नहीं। कैसे कहा था? उपचार मात्र से कहा था। तो उपचार का दृष्टांत देते हैं कि भैया दृष्टांत से समझो कि बात क्या है, हैं? देखो गाता पढ़ते हैं। जो देहिम कदे जुधे, रायण कदम तिजम पदे लोगो, व्यवहारेण तह कदम नाना वर्णादि जीवेण। योद्धा करे जह युद्ध वहाँ वह भूप कृत जन गण कहें, त्यों जीव ने ज्ञानावरण आदिक किए व्यवहार से। जोधे, जोधा मैंने योद्धे, युद्ध कहते हैं। जोधा हो रहा, बहुत युद्ध हो रहे हैं। तो युद्ध शब्द जो है ना, ये प्राकृतिक शब्द है। आज भी हमारी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक शब्द हैं। पता नहीं बुढ़ा है, खाट, ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम प्राकृतिक इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ से आए हैं? वे आचार्य कुंकुम के टाइम से चलते आ रहे शब्द हैं, 2000 साल से, 2500 साल से, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि प्राकृतिक शब्द हैं वास्तव में। और बहुत सारे रूटीन की लैंग्वेज में है प्राकृतिक के शब्द। अंगीठी, बुढ़ा, ये बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे हैं जो हम प्राकृतिक इस्तेमाल करते हैं। जोधेहि, योद्धाओं, कदे, करने पर, क्या? युद्ध, युद्ध है, योद्धा हो रहा, युद्ध कर रहा है। तो युद्ध कर रहा माने युद्ध कर रहा है। युद्ध किए जाने पर, रायण कदम ती, राजा ने युद्ध किया, जमपदे लोगे, व्यवहार से लोग कहते हैं। जमपदे मने कहते हैं, लोगों मने लोक में, रायण कदम, राजा ने युद्ध किया, जोधे ही कदे युद्धे, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर। एक राजा ने युद्ध किया, तो लड़ कौन रहा है? सेना लड़ रही है, लेकिन राजा ने युद्ध किया ऐसा लोग भी कहते हैं।
किसकी विजय हुई भैया? इलेक्शन कौन जीता? कि मोदी जीते। मोदी तो एक सांसद ही तो है, और बाकी उसके पीछे सांसद बहुत सारे हैं, लेकिन सांसदों ने अपना अपना इलेक्शन लड़ा कि मोदी ने इलेक्शन लड़ा उनका? सबने इलेक्शन अपना लड़ा, लेकिन कहा क्या जाता है? मोदी जीता। कहा क्या जाता है? मोदी हारा है। तो किसकी प्रसिद्धि होती है? उस राजा की। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहाँ सबने अपना अपना इलेक्शन लड़ाया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और सबको एक काम नहीं करा। ट्रेन कौन चलाता है? कि ड्राइवर है। जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, ट्रेन कौन चलाता है? कि ड्राइवर चलाता है। वास्तव में ट्रेन ड्राइवर चलाता है, ट्रेन से चलती है अपने आप से, लेकिन ट्रेन ड्राइवर चलाता है, ऐसा व्यवहार न से कहा जाता है। बड़ा समझने वाली बात है ये। उन्होंने उदाहरण दे दिया, पहले सिद्धांत बताया, फिर उदाहरण समझाया। कहने लगे भाई तू समझ ले इस बात को किस तरह से। यदि ये बात के अंदर बहाना मान दिया उन्होंने तो तेरा काम खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। हर तरह से समझाते हैं, हर तरीके से। ये तेरे सिर्फ व्यवहार बुद्धि चढ़ी हुई है ना, उसको हटाते हैं। व्यवहारेण तह कदम, व्यवहार न से कहते हैं नाना वर्णादि जीवेण, कि ज्ञाना वर्णादि कर्म जीव ने किए हैं। जैसे राजा को युद्ध का कर्ता देखकर कहा जाता है राजा ने युद्ध किया, ऐसे ज्ञाना वर्णादि को जीव का कर्ता देखकर क्या कहा जाता है? कि जीव ने ज्ञाना वर्णादि किए, लेकिन क्या है? व्यवहार से है। व्यवहार से माने निश्चय की अपेक्षा असत्यार्थ है, झूठा है, अभूतार्थ है। किसी प्रयोजन से, किसी अपेक्षा से, किसी को किसी में मिलाकर किसी का किसी में निरूपण करे, उसका नाम व्यवहार है। गाथार्थ, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया। ये आचार्य देखो बड़ा प्रसिद्ध शब्द, पसंद से शब्द है रायण। रायण माने राजा। बहुत जगह उदाहरण पहले भी आए राजा के, और अब भी राजा को उदाहरण दे रहे हैं। एक जगह आया था राजा ने गमन किया, सेना ने गमन किया, तो कहते हैं राजा ने गमन किया। पहले दृष्टांत ऐसा आया था व्यवहार का। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि योद्धा ने युद्ध किया तो ऐसा कहा जाता है राजा ने युद्ध किया। मजे की बात देखो, राजा भले ही महल से नहीं हिला, अपने महल से कहीं गया नहीं, उठा नहीं, लड़ाई वहाँ चल रही, तो भी क्या कहा जाएगा? राजा ने युद्ध किया। वो मुनीम होता है ना, सारा दिन पैसे गिनता रहता है, लेन देन करता रहता है, पूरा काम करता है, व्यापार संभालता है पूरा। तो बताओ व्यापार जो है मुनीम का कि सेठ का? हाँ, ये सेठ का। लेकिन वो व्यवहार मुनीम करता है, मुनीम देखता है, मुनीम कहता है मेरा व्यापार है जी, मैं देखता हूँ, सारा दिन मैं लगा रहता हूँ। तो व्यवहार से कहता है व्यवहार से कहता है। गाथार्थ, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोक में जलपते व्यवहार से कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान वर्णादि कर्म जीव ने किए, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। टीका, जैसे युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमते हुए योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर, क्या है युद्ध परिणाम में कौन परिणाम कर रहा? योद्धा परिणाम कर रहे। योद्धा क्या कर रहे? युद्ध कर रहे, आपस में लड़ रहे, हार रहे जीत रहे, जो भी हो रहा, मर रहे काट रहे मर रहे। लेकिन ऐसा सब होने पर भी हारा जीता हुआ कौन कहा जा रहा? वो राजा कहा जा रहा। जय जयकार किसकी हो रही? जय जयकार किसकी हो रही? राजा की हो रही। बताओ, राजा युद्ध में जा नहीं रहा, लड़ नहीं रहा, केवल एक नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्व क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। उस नेतृत्व के करने के काल में उसको उस युद्ध का कर्ता कहा जाता है। नेतृत्व काल में ऐसे ही जीव क्या कर रहा है? पुत्र को नेतृत्व कर रहा है, नेता बना हुआ है पुत्र का तो इसे मित्रष्टि कहते हैं। अरे तो नेता अपना बनना भाई, तेरी भरी पूरी संपत्ति खजाना तेरे पास है, तो अपने नेता बन। पर का नेता क्यों बनता है? पर शास्त्रों में पर का नेता कहा है तो व्यवहार ने से कहा है। युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा में राजा ने युद्ध किया। क्या लिखा? युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित नहीं होने वाले। इतने सुबह से शाम तक विकल्प आते हैं, राग के, द्वेष के, कषाय के, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के। ये सब जीव ने किए, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जीव तो भाई साहब वहाँ गया ही नहीं। जीव तो अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ करके उन राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, कषाय, पुण्य, पाप के अंदर गया भी नहीं उठ के, अपने स्वभाव को छोड़ करके। तो कहा क्यों जाता है? कि व्यवहार से
कहा जाता है। व्यवहारासु दुखम। पढ़ो जी आगे। कल्कम फलम भुंजेदी हाँ आदारिक्षण दो चेदन भवम पुआदरस। हाँ, बढ़िया याद है आपको। अच्छा है, 14 गाथाएं याद कर ली हैं, बढ़िया करा। 14 गाथाएं बहुत अच्छी गाथाएं हैं, आप डेली पढ़ा करो ना रूटीन में, तो बहुत सुंदर गाथाएं हैं। उनके अंदर पूरा मोक्ष मार्ग है उन गाथाओं के अंदर, उससे बाहर कुछ भी नहीं है मोक्ष मार्ग। व्यवहार से सुख दुख का कर्ता आत्मा को कहा जाता है, लेकिन वास्तव में निश्चय में से आत्मा अपने शुद्ध भाग करता है। उन उद्गल आदि सुख दुख आदि का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा एक अखंड गायक मूर्ति है। यदि वो उन परिणामों को करे तो अखंडता छोड़नी पड़ेगी अपनी, अब मूर्तिपना छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उनमें जाएगा। लेकिन वो कैसा है, अखंड है, अक्षय है। यदि पर्याय में जाए तो अखंडता नाश हो जाएगी, खंडोजित हो जाएगा और क्षय को प्राप्त हो जाएगा आत्मा। लेकिन आत्मा आज तक खंड को प्राप्त नहीं हुआ, क्षय को प्राप्त नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अखंड है और अक्षय है। बताओ, इतने बचपन से लेके थे प्रणाम बदलिए। पहले हमारे भी दोस्त थे, आपके भी दोस्त सहेली कुछ सब रही होंगी, है ना, वो कितने थे, कहाँ चले गए, सब छूट गए हैं। उस टाइम ऐसा लगता था कि तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं है। उस टाइम सहेली हो, दोस्तों, तो ऐसा लगता है तेरे प्राण मेरे अंदर बसते हैं, मेरे प्राण तेरे अंदर बसते हैं। और ऐसे खेलते कूदते थे, मस्ती करते हैं, और हमें कहीं चले गए, हम कहीं चले गए, तो वे भी हैं और हम भी हैं। तो सिद्ध हो गया ना भाई कि जो तू मान्यता था कि तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, तो तेरा प्राण अलग है और उसका प्राण अलग है। वो अब भी जिंदा है और तू अब भी जिंदा है। तो सिद्ध हो गया ना इस बात से कि वो तत्कालीन परिणाम से तेरा कोई संबंध नहीं है। तो वो तो कहता था, तो कह ले भैया, कहने से क्या होता है, कहने से हो गया क्या, भैया चल ले अपनी, बताओ। वो बच्चे को माँ खूब गले से लगाए, पति को खूब, पत्नी को खूब प्रेम हो, है, तुम्हारे बिना हम जिएंगे नहीं, हम जो हैं दो शरीर एक आत्मा है, ऐसा कहते हैं, हम दो शरीर एक आत्मा है, और एक मर जाए उनमें से तो फिर भी जिंदगी चलती है, खत्म हो जाती है, चलती है। तो इसका मतलब दो चीज़ें हो गई ना। इस तरह कषाय के परिणाम आए, राग के परिणाम आए, द्वेष के परिणाम आए, आके गए ना, वे आके चले गए, तो तू तो है कि नहीं है अभी भी। उन परिणामों काल में ऐसा लग रहा था बस खत्म हो जाऊं, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, ऐसा कर लूं, बस सहन नहीं हो रहे थे। लेकिन वो कर्म का उदय आगे निकल गया ना, और तू अब भी है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो कर्म का उदय का परिणाम अलग और तू अलग। हाँ, कहने की बात है ये सब। रे चेतन तू हो काल अकेला, एक भजन है बढ़िया पुराना। रे चेतन तू हो काल अकेला, है। ये क्रोध है, माया है, मान है, लोभ है, आते हैं जाते हैं, टिकते ही नहीं हैं, चले जाते हैं, मेरे होते नहीं हैं। और मैं चेतन त्रिकाल अखंड अपनी संपदा सीमाओं में सदाकाल रहता हूँ। इस प्रकार युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित नहीं होने वाले राजा ने, राजा स्वयं परिणमित नहीं हुआ, राजा गया नहीं, तो भी क्या कहा गया, राजा ने युद्ध किया, राजा ने लड़ाई करी, ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है। वो शतरंज खेलते हैं ना, तो शतरंज के अंदर वो क्या हाथी लगाएंगे, घोड़ा लगाएंगे और ऊँट लगाएंगे, हैं, और वो कितना भाई, ले भाई तेरा हाथी, ले भाई तेरा घोड़ा चल दिया, तेरा ऊँट चल दिया, अब बताओ वहाँ कौन सा घोड़ा है, कौन सा हाथी और कौन सा ऊँट है। ले आओ असली हाथी घोड़े ऊँट, वहाँ पर बैठाओ, अब फिर खेल के दिखाना शतरंज। होता है मतलब ईंट का इक्का दुग्गी है, पान का इक्का दुग्गी, और ये चिड़ी, और ये कुछ है क्या वहाँ पर। तो कहते तो हैं, तो कैसे कहते हैं कि व्यवहार से कहते हैं, उपचार से कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानावर्णादि रूप कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य के, क्या लिखा, युद्ध परिणाम में कौन परिणाम था, सैनिक, और यहाँ ज्ञानावर्णादि कर्म में कौन परिणाम कर रहा, वो पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य। इन कर्मों के अंदर कौन व्याप्त है, जीव की पुद्गल, कर्मों के अंदर कर्म तो पुद्गल के हैं। हाँ, कर्म पुद्गल के हैं, पुद्गल का परिणाम होता है, पुद्गल करता है, पुद्गल लाता है, पुद्गल ले जाता है, सब पुद्गल का परिणाम सदन चल रहा। इसी प्रकार ज्ञानावर्णादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए, क्या करा, स्वयं परिणमते हुए, स्वयं परिणमते हुए को दूसरा कैसे परिणमाए, बताओ। जो स्वयं परिणमन कर रहा है वो दूसरा कैसे परिणमन कराए, और ये दूसरा परिणमन कराए तो स्वयं परिणमन कैसे रहा उसका, है। और जगत के अंदर सब द्रव्य स्वयं परिणमित कर रहे हैं, और तू दूसरा परिणमन कराए तो फिर दूसरा तेरा परिणमन कराए,
अब फिर तू वो तीसरा किसी का परिणाम कराए तो सब परिणाम एक दूसरा कराएंगे तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सब अपने अपने रूप परिणाम करते हैं। फिर तो जितने ज्ञानी है ना ये सिद्धों को नीचे ले आएंगे सब कि सिद्ध भगवान तुम ऊपर मत बैठो, वहां कोई सुख नहीं है, हमारे साथ आगे विषय भोग हो, सुख तो यहाँ रखा खाने पीने मस्ती करने में। यदि एक दूसरा परिणाम कराए तो ले आएंगे उठा के नीचे सबको सिद्धों को, कहना तुम नहीं आओ नीचे। लेकिन वो स्वयं परिणाम करते हुए कौन परिणाम कर रहा कर्मों के अंदर? वो पुद्गल द्रव्य है। ऐसे पुद्गल द्रव्य के स्वयं परिणमित करने के बाद भी ये कहा गया ज्ञानावर्णादि कर्म किए जाने पर भी ज्ञानावर्णादि कर्म परिणमन रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा में, ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन करने वाले पुद्गल द्रव्य में आत्मा परिणमन नहीं करता। तो ऐसे आत्मा का परिणमन ना करने पर भी आत्मा ने ज्ञानावर्णादि कर्म किया, ऐसा उपचार है, ऐसा परमार्थ नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इतना बता रहे देव कैसे पहले तो सिद्धांत समझाया, फिर उदाहरण दिया, नास्ति का अस्ति का कितनी तरह से एक बात को समझाए जा रहे क्योंकि पता है क्योंकि इसने एक बार मान्यता छोड़ दी तो उसका अनंत सुख कहीं नहीं गया, अपने पास ही है, अंदर ही बैठा भगवान आत्मा। कौन बताया? बता, भगवान है, तू है, तीन लोग का नाथ है। कहीं सुनने मिलती हैं बातें? और वो जीव ढो लेता है अपने व्यवहार में, मैं करता हूँ धर्म करता हूँ, मैं धर्म नहीं करता तो अधर्म करता है। वास्तव भावार्थ योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर भी उपचार से यह कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया। इसी प्रकार ज्ञानावर्णादि कर्म पुद्गल द्रव्य के द्वारा किए जाने पर भी उपचार से यह कहा जाता है कि जीव ने कर्म किया। हाँ, उपचार से कहने में लोक में बहुत उपचार चलता है भैया, उपचार सब जगह उपचार ही होता है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? उपचार को परमार्थ मान लेता है। ये हमारी बहन है, ये भाई है, ये पत्नी है, ये माता है, ये एक है कथन सही है। बहन को बहन ही कहेंगे, माता को माता ही कहेंगे, समय दृष्टि भी कहेगा, ऐसा समय दृष्टि नहीं कहेगा, समय दृष्टि भी कहेगा। लेकिन वो किस उपचार मात्र है और ये उपचार को प्रमाण जान लेता है, यही मेरी माता है। अरे तेरी माता ही नहीं, तेरी माता जिनवाणी माता है, और जिनवाणी माता भी तेरी माता नहीं है, तेरी माता तेरी पर्याय है, स्वयं है तू, आत्मा गुरु आत्मा है। तो समझना बात को है ऐसा। तो ये व्यवहार के उदाहरण दिए। अब इसके बाद गाथा के अंदर जो आएगा, एक बढ़िया गाथा इसके अंदर अब अगली है, प्राप्य निवृत्य और विकार्य, इसकी गाथा आएगी। जैसा टीका पढ़ लेते हैं एक बार इसकी, है ना, उत्थानिका नहीं, उत्थानिका, इसकी गाथा वो पढ़ लेते हैं एक मिनट। जैसे नचार की टीका है, पेज नंबर है इसका 294 है। गाथा नंबर है इसकी तात्पर्य टीका 113 और आत्मघाती टीका की गाथा नंबर 106 उत्थानिका। अब उस ही उपचार रूप कर्म एवं कर्तापने को दृष्टांत एवं दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। दृष्टांत कब दिया जाता है? किसी बात को विशेष समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, आसान करने के लिए, क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए, विशेष समझाने के लिए आचार्य देव जो जोड़ पड़ती है तो दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। जब वो चलती है, न्याय की चर्चा चलती है, घूमट सारा वगैरह करने चलते हैं, और वो जो विद्वान बड़े बड़े बात करते हैं ना, जब बड़े विद्वान बात करते हैं, समझाते हैं, एक दूसरे को बात करती है, तर्क की, न्याय की, व्याकरण की, तो वहाँ पर एक खास बात होती है उसके अंदर, वहाँ पर उदाहरणों का निषेध होता है। क्या है, क्या कहा? हाँ, जब बड़े विद्वान कोई बात करें, आपस में चर्चा करें, डिबेट करें, तो उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण को स्थूल समझा जाता है, उदाहरण को स्थूल समझा जाता है। वहाँ पर उदाहरण जो देना दोष है। यदि कोई विद्वान के सामने बैठ कर उदाहरण दे देना तो समझाता है कि हल्का विद्वान नहीं है। लेकिन अध्यात्म के अंदर जो उदाहरण दिए जाते हैं वो उदाहरण अध्यात्म का गुण है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के द्वारा अध्यात्म की बात स्पष्ट होती है, विशेष होती है। इसलिए आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया। आचार्य कुंद ने लिखे हैं उदाहरण, किसी ने लिखे। आचार्य कुंद मूल गाथाओं के अंदर उदाहरण है। रायण ये मूल गाथाओं के अंदर पड़ा हुआ है। ये टीका में खुलासा नहीं कराओ, टीका में लिखा हुआ लगता है, ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर है। और बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो आचार्य अमृतचंद ने खुद लिखे। ये गाथा नंबर 14 है ना, जो पसदिया पाणम, उसके अंदर 5 उदाहरण दिए हैं।
वे आचार्य अमरचंद देव ने खुद लिखे, और बहुत से उदाहरण ऐसे लिखे जो आचार्य कुंददेव ने गाथाओं में लिखे। ऐसा तो उदाहरण जो है गाथा के अंदर ही इंक्लूड करा गया है इस उदाहरण को। तो तात्पर्यवर्ती टीका देखो क्या कहते हैं इसकी। जो देहिम कदे युद्धे रायण कदम्पि ती जंपदे लोग। जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, ऐसा व्यवहार से लोग कहते हैं। ऐसा व्यवहार से लोग कहते हैं। ना राजा का हाथ कटा, न सिर कटा, न बाल कटा, न युद्ध देखा, लेकिन क्या करा, ऐसा व्यवहार से लोग कहते हैं। वो था ना धृतराष्ट्र, तो उसके बारे में बैठा संजय है, और संजय क्या कर रहा था, वहाँ पर देख करके उसे सारे युद्ध का वृतांत सुना रहा था। वो संजय से पूछता था ना कि बताओ संजय क्या हुआ, तो संजय क्या करता था वहाँ पर, लाइव टेलीकास्ट हाँ को देखा हाल सुना था उसको। अब वो युद्ध के करने नहीं जा रहा, अंधा है, युद्ध कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी युद्ध किसने करा, युद्ध किसने कराया, कि धृतराष्ट्र ने युद्ध कराया। वो पूरा पूरा क्यों कराया धृतराष्ट्र ने, क्योंकि मोह में अंधा था इसलिए युद्ध कराया। यदि न्याय से चलता, वो राजा था, राजा की चलती तो युद्ध नहीं होता, लेकिन मोह में अंधे प्राणी ने उसे युद्ध कराया पूरा पूरा। अंधा होते हुए भी, युद्ध में नहीं जाते हुए भी युद्ध किसने कराया, युद्ध किसने कराया, हाँ। ऐसा लोक में व्यवहार से लोग कहते हैं। तय व्यवहारेण कदम नाना वर्णादि जीवेण, उसी प्रकार ज्ञानावर्ण आदि कर्म जीव ने किए, ऐसा व्यवहार से कहते हैं, इसलिए सिद्ध हुआ। आप सिद्ध करेंगे इसके अंदर। आचार्य जैसे खास बात है कि उदाहरण के साथ एक सिद्ध बात जरूर कर देते हैं कि इसके अंदर बात क्या समझाई है और क्या कहने वाले हैं। बहुत सुंदर लाइनें पढ़ो, देखो ध्यान से। यद्यपि शुद्ध निश्चय न से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप होने पर से जीव ने किसी को न उत्पन्न करता है, न करता है, न बांधता है, न प्रणमाता है, और उसी प्रकार न ग्रहण करता है। कितनी बात आई, न जीव न किसी को उत्पन्न करता, ना किसी को करता, न उत्पन्न करता है, न करता है, न बांधता है, न प्रणमाता है, न ग्रहण करता है। कौन जीव। और जहाँ ऐसी बातें आती हैं कि जीव कर्मों को बांधता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है, वो सब क्या समझ रही है, ये सब व्यवहार नए कथन है, परमार्थ का कथन नहीं है। अगली गाथा जो आएगी उसमें आएगी कि यही बात इसके अंदर आएगी कि आत्मा पुद्गल द्रव्य को ना तो उत्पन्न करता है, ना बांधता है, ना प्रणन कराता है, ना ग्रहण करता है, ना छोड़ता है, वो कुछ नहीं करता। इसके अंदर कर्मों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग उस समय भी चलते हैं। उत्पाद व ध्रुव्य पुद्गल के अंदर और जीव के अंदर। हाँ ऐसे चलो। निज निधि निज में बता दिए आनंद नवाणु का जय बलदोषणी माता की, महान जैन धर्म की। एक साथ बोलिए जय जय जय, सबको जय जय।